जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कुछ चीज़ें हैं। सेकंड डेरिवेटिव रूल टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये लेट कोई भी हमारे पास फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स, उसको हम क्या करेंगे, पहले पार्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर ले, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स को हम जीरो के बराबर रखेंगे, सही है। फिर दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सही है। अच्छा, दोबारा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल गए, तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, वही क्रिटिकल पॉइंट हम इसमें डाल देंगे डबल डेरिवेटिव में। अगर वो ग्रेटर देन लेस देन जीरो आए तो उसका मतलब है पॉइंट जो है मैक्सिमा है। अगर वो ग्रेटर देन जीरो आए तो मतलब पॉइंट मिनिमा है, यानी कि लेस देन जीरो आएगा तो पॉइंट मैक्सिमा है, ग्रेटर देन जीरो आएगा तो पॉइंट मिनिमा है, वरना फिर टेस्ट फेल हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आपको दी हुई हैं कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, उस डेरिवेटिव को सेकंड पार्ट में जीरो के बराबर रखो क्रिटिकल पॉइंट के लिए, और फिर उसको जब क्रिटिकल पॉइंट है तो डबल डेरिवेटिव करके उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट को उसमें डालो, ठीक है। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास, सही है। तो उसको हम देख लेते हैं, मैं जैसा कि क्वेश्चन नोटबुक सोल्व कराता हूँ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन तो यहाँ पर ये है, और ये देख लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स दिया हुआ है, इसको डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश एक्स, क्या हो जाएगा भाई 2x माइनस 2। अच्छा, अब मैं सेकंड स्टेप, पहला तो स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप में क्या करता हूँ, एफ डैश एक्स को मैं जीरो के बराबर रखता हूँ फॉर क्रिटिकल पॉइंट। तो ये होगा 2x माइनस 2 जीरो, तो 2x इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, x के लिए आगे 1। तीसरे स्टेप में मैं एफ डबल डैश दोबारा एफ डैश को दोबारा डबल डेरिवेटिव लेता हूँ, तो इसको डेरिवेटिव में देगा 2, सही है। अब आप लेंगे फंक्शन एट मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2, क्योंकि एक्स है ही नहीं, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2, ये है, ठीक है भाई। पार्ट 2 देखते हैं भाई, पार्ट 2 में ये रहा। तो भाई एफ डैश निकालो एक्स पहले, ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15, ठीक है। ये फर्स्ट हमारे पास स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में स्टूडेंट इस एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर रखना है, तो ये हो गया 6x माइनस 18 क्रिटिकल पॉइंट के लिए, सही है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट लिख भी देते हैं यहाँ पर, फॉर क्रिटिकल पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया 6x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 3x स्क्वायर माइनस 18x, सही है, 18x सही है। अच्छा, ये डेरिवेटिव में गलत, ये गलत हो गया स्टेप, तो यहाँ पर हो गया 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15 इक्वल टू जीरो। अब इनमें से कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, उसको हटा दें, 3 कॉमन ले लो, 3 ये हो गया, तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5 इज इक्वल टू जीरो। तो ये 3 इसके नीचे आके जीरो बन जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। चूँकि स्टूडेंट अब इसके हम रूट बना लेते हैं, इसको फैक्टर निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म ब्रेक कर लें, माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया यहाँ से बचा अंदर x माइनस 5, और इन दोनों में से -1 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। तो x माइनस 5 x माइनस 1, यानी कि दो वैल्यू मिल गई हमें, एक तो 1 मिल गई, एक तो 5 मिल गई, ठीक है। तो x हमारे पास आ गया एक 5 और x आ गया हमारे पास 1, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई इनकी। अब देखते हैं भाई, अब इसको क्रिटिकल पॉइंट आ गए, तो f फंक्शन डबल डेरिवेटिव में पुट करो, तो वो डबल डेरिवेटिव होगा 6x माइनस 18, तो f5 पुट करो, तो ये हो गया 6 5 माइनस 18, तो ये हो गया भाई 30 माइनस 18, तो f5 हमारे पास आ गया माइनस 12 विच इज़ लेस देन जीरो। इट्स मीन फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट 5 टू 5 का फंक्शन, एंड वैल्यू है क्या, वो एंड वैल्यू इज वैल्यू क्या है भाई, वैल्यू के लिए हमें इसके अंदर पुट करना है फंक्शन में x का क्यूब माइनस 9 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 3, तो ये हो गया 125 25 और ये माइनस 225 प्लस 75 प्लस 3,
तो ये हो गया 203 माइनस 225, तो ये हो गया माइनस का 222। हाँ 222 आंसर आ रहा है, ठीक है भाई, नहीं माइनस का 22 सिर्फ। तो ये हमारे पास 22 आई, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। अब क्या करते हैं भाई, अब एक पॉइंट पुट कर दिया, एक पॉइंट करना एक्स इक्वल टू 1, तो एफ इज इक्वल टू 1, डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, ये रहा 6 लिखा, 1 माइनस 18, तो ये हो गया माइनस का 12, ठीक है भाई। अब लोग फंक्शन हैज़ अच्छा ये पॉजिटिव आई है भाई, स्टार्टिंग में पॉजिटिव है, ये हमसे मिस्टेक हो गई, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम है स्टूडेंट, मिनिमम वैल्यू, मतलब वैल्यू ये है, सही है। अब यहाँ पर कहते हैं फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1, और वैल्यू है क्या, 4 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 9, 1 का स्क्वायर प्लस 15, 1 प्लस 3, तो ये हो गया 1 माइनस 9 प्लस 15 प्लस 3, तो ये हो गया 99 10 आ गई, ठीक है, तो ये 10 आ गई, ठीक है 0, ठीक है, ये 10 आ गई, 10 वैल्यू है जिस पर आपका फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा भाई पार्ट 3 देख लेते हैं इसका। तो पार्ट 3 में कह रहा भाई देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू इसकी पावर -4 प्लस 2x², तो फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें पहले तो भाई, जो कि -4x³ प्लस 4x, फिर इसमें फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स को आपने 0 रखना है, किस लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए, ठीक है भाई। उसके बाद क्या होगा, लिख दें भाई -4x³ प्लस 4x इज इक्वल टू 0, -4x कॉमन ले लें, यहाँ से बचा x² -1 इक्वल टू 0, सही है भाई। तो ये हो गया x² -1 इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू आ गई 2, ठीक है। फॉर्मूला खोल लेंगे, तो अब क्या करते हैं, एफ डबल डैश लेते हैं, तो इसका डबल डेरिवेटिव नहीं है, -12x² प्लस 4, ठीक है। अब एक दफ़ा x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे, तो f1 इज इक्वल टू -12 1 का स्क्वायर प्लस 4, तो -12 प्लस 4 -8 लेस देन 0, इसका मतलब फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट 1 पे मैक्सिमम वैल्यू है, और वैल्यू है क्या, वैल्यू क्या है भाई, एफ और 1 इज इक्वल टू -1 की पावर 4, 1 की पावर 4 प्लस 2 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 ही आ गया, ठीक है। अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1 डबल डेरिवेटिव में, तो -1 पुट करा तो कितना आ गया भाई, डबल डेरिवेटिव ये है -12 -1 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो गया -12 प्लस 4 इक्वल टू -8, ठीक है भाई। तो ये हो गया, तो इस पर भी फंक्शन की वैल्यू जो है ग्रेटर देन आ रही है, यही वैल्यू आ रही है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, ग्रेटर देन फंक्शन लिख दो, फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 8। अच्छा एक चीज़ मैं ये देखूँ, रुको एक मिनट, जो वैल्यू है क्या वो सुन लेते हैं भाई, एट एक्स इज इक्वल टू 1, और फंक्शन की वैल्यू है क्या, एफ इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें फंक्शन है पुट करेंगे ये -1 की पावर 4
प्लस 2 -1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 + 2 3 है भाई, ठीक है। वो ये हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा 4 में क्या कह रहा है भाई, 4 में है f(x) इज इक्वल टू e⁻x sin x। तो डेरिवेटिव कर लो भाई, इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे। पहला छोड़ा दूसरा डेरिवेटिव करा तो ये cos x, प्लस दूसरा छोड़ा पहला डेरिवेटिव किया तो ऐसे ही आ गया, तो हो गया e⁻x cos x प्लस sin x, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर f'(x) 0 के बराबर रखना है फॉर क्रिटिकल पॉइंट। सही है, तो ये हो गया भाई f'(x) इज इक्वल टू 0, तो e⁻x cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट e⁻x कभी 0 हो ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी रख दें। और यहाँ पर हो गया cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या तो डिवाइड करता हूँ उसको, डिवाइड बाय cos x, उससे फ़ायदा होगा क्या, तो cos x होगा यहाँ 1 बचा, प्लस sin अपॉन cos होगा tan x इज इक्वल टू 0। अब देखिए tan की वैल्यू tan x इज इक्वल टू -1। tan की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, सबसे पहले देखें, अगर मैं आपको बताऊँ ये 4 क्वार्टर होते हैं, ये 4 क्वाड्रेंट्स में यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर इसको हम ये भी कहते हैं 8 शुगर 2 कॉफ़ी ऑल स्कूल टू कॉलेज, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब 10 की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैं क्या करता हूँ भाई, पाई माइनस थीटा कर देता हूँ, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस थीटा कर देता हूँ, ठीक है। तो पाई ऐसे लिखा, तो माइनस 1 3 पाई फोर पे होती है, ठीक है। तो ये है, और ये -π/4, ठीक है। π/4 पे माइनस होती है, तो थीटा हमारे पास π/4 आ गया, ठीक है, 1, सही है। तो ये हो गया 4π - π/4 3π/4, 3π/4 और ये -π/4, ये आ रहा है भाई, ठीक है। सबसे पहले तो मैं हम -π/4 रख लेते हैं भाई। अच्छा डबल डेरिवेटिव निकालना है इसका, डबल डेरिवेटिव में लिखना, तो f' कितना आएगा भाई, इसको पहले को छोड़ो, दूसरों को मल्टीप्लाई करो, कॉस को माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, प्लस दूसरे को छोड़ दो इसी, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स e⁻x। अब इसको मल्टीप्लाई करा दो, f' कितना आ गया, e⁻x साइन एक्स प्लस e⁻x कॉस एक्स प्लस e⁻x कॉस एक्स प्लस e⁻x साइन एक्स। तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो f' बन जाएगा 2e⁻x cos x। अब मैं इस पर करता हूँ पुट करता हूँ -π/4, तो ये 2e⁻ -π/4 cos -π/4। तो भाई cos क्योंकि आपको पता है इवन फंक्शन है, तो ये तो 2e⁻ -π/4 रहेगा, कुछ भी ले लें इसकी पावर माइनस होगी नहीं, तो ये बचेगा 1/√2, ठीक है, ये आ रहा है। उसके बाद अब फंक्शन की ये वैल्यू आ रही है, ये मैक्सिमम ही है, ज़ाहिर सी बात, मिनिमम ही है। तो अब यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, अब फंक्शन की अगर यहाँ की वैल्यू पुट करेंगे तो f/4 इज इक्वल टू e⁻ -π/4 और साइन π/4 माइनस का, तो ये हो जाएगा पर -π/4 और ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है भाई, ये आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पर अगर आपको ई एक्सपोनेंट ख़त्म करना है तो एल लेना पड़ेगा, ठीक है। ये काम करते हैं, तो स्टूडेंट ये फंक्शन जो है पॉजिटिव आता है, तो हम e⁻ π/4 1/√2, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है इसकी। अब इसके रखते हैं π/3 π/4, तो फंक्शन रखते हैं f इज इक्वल टू 3 π/4। तो फंक्शन था कि भाई फंक्शन है 2 e⁻3 π/4 cos 3 π/4। तो इसको 2 e⁻3 π/4 लिख लें, और cos 3 π/4 मतलब cos 135 देख लिया क्या होता है, ठीक है। तो ये
मेरे ख्याल से 1/√2 ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3π/4। और वैल्यू है क्या, आप इसको डायरेक्ट उसमें पुट कर दें फंक्शन में, e की पावर ये सारा, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारा हो गया। सब पाँचवा पार्ट देख लेते हैं भाई। पाँचवें पार्ट में कह रहा है कि f(x) इज इक्वल टू 2e⁻x प्लस e⁻−x। तो एक फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालने हैं पाँचवें पार्ट में। अच्छा 2e⁻x से उसको 1/e⁻x कर लें, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव तो भाई यही डेरिवेटिव अब निकालें इसका। चलिए काम करें, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो ये हो गया e⁻−x, सही है। तो f'(x) जो हमारे पास आया वो आया 2e⁻x माइनस 1/e⁻x, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लें। f'(x) इज इक्वल टू e⁻x 2e⁻2x माइनस 1, ये आ गया भाई, ठीक है। अब जाहिर सी बात है f'(x) को आप 0 रखेंगे, तो 2e⁻2x माइनस 1 e⁻x इज इक्वल टू 0। तो 2e⁻2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया भाई, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब उस क्या करेंगे भाई, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो हम लिख सकते हैं e⁻2x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे एक्सपोनेंट ख़त्म करना है तो ln लेना पड़ेगा, ln e⁻2x इज इक्वल टू ln 1/2। तो इससे ये कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू ln 1/2। तो x आ गया 1/2 ln हाफ, ठीक है। ये हो गया, सही है। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ln हाफ की पावर 1/2, ठीक है भाई। और नेक्स्ट में लिख सकते हैं, इसको रूट बना लेते हैं, x इज इक्वल टू ln 1/2 का रूट, सही है भाई, ये भी हो सकता है। तो इसको आप देख लीजिएगा, इसको आप पुट कर लीजिएगा डबल डेरिवेटिव निकालते हुए। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है, अगर नहीं हो तो मुझे बता दिएगा, ठीक है। अब पार्ट 6 लिख लेते हैं भाई, इधर लिखते हैं होमवर्क। पार्ट 6 में क्या है भाई, f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस x²। तो f'(x) ले लेते हैं, ये 2 बन जाएगा या माइनस 2x हो जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए f'(x) हमें 0 रखना पड़ता है फॉर क्रिटिकल पॉइंट। तो ये हो गया भाई 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो 2x, तो x कितना आ गया 1, क्रिटिकल पॉइंट आ गया x इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया, और ये स्टेप 3 में क्या करते हैं भाई, f'(x) लेते हैं पहले। तो ये कितना हो गया -2, सही है। अब इसके अंदर पुट करते हैं क्रिटिकल वैल्यू पुट, क्योंकि x है ही नहीं इसमें, x इज इक्वल टू 1। तो फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, एंड वो वैल्यू है क्या, एंड वैल्यू इज, वैल्यू क्या है भाई, वैल्यू है 1 पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, 2, ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो अगर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, वैल्यू है 1, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने 4.4 कर लिया। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और स्टूडेंट ये होमवर्क लाजमी कर लिएगा। तो अगर ये नहीं कराया तो मुझे बता दिए कमेंट सेक्शन में, मैं वो करवा दूंगा। तो अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।